कल यहाँ पर जर्मनी में दोस्तों काफी ज्यादा तादाद में अफगानिस्तान के लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसी पे जो है वो दावा बोल दिया। और वहां पर आपको पता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन सबको पता है, पाकिस्तान का फ्लैग जो है डाउन कर दिया और उसको जला दिया एम्बेसी के आगे। आप अगर फ्रैंकफर्ट के अंदर पाकिस्तान की फैसिलिटी पे हमला करेंगे तो उससे क्या होगा? अफगान की बढ़ती हुई इंडिया के साथ दोस्ती और पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई दुश्मनी की वजह से जो है ना कहीं एक मुल्क को तो फायदा हो रहा है इंडिया को, दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ पर भाई भाई का जो है अटैक चल रहा है इंडिया में और यहाँ पर जो है दुश्मनी अरूज पर है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँ, भाई भाई का टैग नहीं, बाप बेटे का टैग चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हम लोग मतलब बहुत सारी जगहों पर इंडिया जो है अफगानिस्तान की सरपरस्ती करता हुआ नजर आता है और खुल्लम खुल्ला नजर आता है। ठीक है, ये पाकिस्तान का जो फ्लैग है, यानी कि समझ लें हमें हमारी जान से भी अजीज है, वो जर्मनी में अफगानियों ने मतलब उसे उतारा नीचे और जो सही तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया। और रीजन ये बता रहे हैं कि भाई आप हमारे लोगों को मार रहे हो तो हम इसका गुस्सा तो उतारेंगे। अगर आप अल्लाह अल्लाह करके अपने मुल्क से निकल गए हो, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं यूरोप में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, तो आप उन अथॉरिटीज उन फैसिलिटीज का फायदा उठा के तरक्की के रास्ते पर चले। अब भारत की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो कहते हैं हम आपको घर में घुस के मारेंगे, आपको पाकिस्तान में मारेंगे, आपको अफगानिस्तान में मारेंगे। 22 लोग की टारगेट किलिंग हो चुकी है। इसका पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाया था कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। बेसिकली रॉ टारगेट किलिंग कर रही है। बेसिकली वो मोसाद बनना चाह रही है, वो इजरायली काइडन बनना चाह रही है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। गम और गुस्सा दिख रहा है अफगानिस्तान के लोगों में, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कई दिनों में बहुत सारे बेगुनाह पठानों को जो है पाकिस्तान के अंदर मारा है। और स्पेशली जो इस्लामाबाद में जो है एक शायर को शहीद किया गया था, उसको लेकर अफगानिस्तान के लोगों में, अपने भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, बड़ा गम और गुस्सा है। आप कभी पाकिस्तानियों पे हमला कर देते हो, कभी किसी और पे हमला कर देते हो, कभी किसी और, हमारा इन चीजों पे क्या लेना देना? मैं तो हमेशा हैरान हूं। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ है, जितना नुकसान पाकिस्तान को अफगानिस्तान का नेबर होने का हुआ, मेरा नहीं ख्याल हमारा तो सब कुछ तबाह बर्बाद इस चीज ने कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, चमन बॉर्डर का वहाँ पर सील हो जाना और अफगानियों का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान से क्यों निकाला, अगर निकाला है तो जो डॉलर्स है वो भी हमें वापस किए जाए। ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। कोई थ्रेट नहीं है, किसी तरह की कोई मसला नहीं है, बिल्कुल निकाला, ठीक निकाला। अफगानियों का पाकिस्तान के साथ क्या मसला है? लाखों करोड़ों अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं इलीगली, झूठ बोल के, नेशनैलिटियां खरीद के, बिकॉज के हमारे अपने लोग जो हैं वो करप्ट थे, हमारे अपने लोग चोर थे। मैं अफगानियों को नहीं कुछ कहूंगा इस मामले में, जो वो चोरियां करती की उन्होंने वो की उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोई अफगानी अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो पाकिस्तान नहीं आता। वो वीजे पाकिस्तान से आके लेते हैं, वो फ्लाइटों में पाकिस्तान से बैठते हैं, जैसे ही वो बैरूने मुल्क जाते हैं पाकिस्तान को गालियां देते हैं। क्लैशनकोफ कल्चर, ड्रग्स कल्चर, मौलवी, जहादी प्रोजेक्ट्स, अलकायदा, दुनिया का मतलब क्या क्या, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला, हर दुनिया का जो गंद है ना, मैक्स ये चीज तो मैं को जिन्होंने पंजाबी कहते ना कलब कलब के मार गया। जिस मुल्क के साथ, जिस मुल्क में ड्रग्स है, जिस मुल्क में क्लैशनकोफ है, जिस मुल्क में अलकायदा है, जिस मुल्क में दुनिया जहान की जो आप उल्टा नाम लेंगे वहां आपको मिलेगी, वो बॉर्डर खुला हुआ और पोरस है, स्मगलिंग हो रही है। और उधर इंडिया है, जिस मुल्क के अंदर दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती है, आईटी हब बनने जा रहा है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया समझ रही है कि इंडिया के साथ खुलना चाहिए, वो बॉर्डर हमने बंद कर दी। और नंबर से यूरोप में जो है एम्बेसी को जो है पकड़ पकड़ के एम्बेसडर को जूते पड़ रहे हैं और वहाँ के फ्लैग्स को जो है वो नीचे कर रहे हैं, उतार रहे हैं, टैक डाउन कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न वही है दोस्तों कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में
मामला काफी गंभीर हो गया है, बड़े मसले खराब हो चुके हैं। हमारा जो फ्लैग है वो पाकिस्तान का जो हमारा झंडा है वो हमें, आपकी बात क्या है कि हमें जान से ज्यादा अजीज है। ऐसे ही है, हम जीतते हैं तो हम उसको लहराते हैं, ठीक है। हमें खुशी होती है हम उसे लहराते हैं, ठीक 14 है। अगस्त पे हम उसे लहराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम हर जगह उसको यूज करते हैं, अपनी शर्टों में, बिल्कुल। हम अपने हाथों पे बनवाते हैं, चेहरों ठीक पे है। बनवाते हैं, यूज करते हैं, और उसकी उन्होंने तौहीन की है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जो कर रहा है, आज सोशल मीडिया पर सबने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान की नफरत पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के सामने आई। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मोहब्बत की अगर बात करें तो वो भारत के लिए ऐसी है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ अचीवमेंट होती है तो वो भारत के नाम, भारत में कुछ अचीवमेंट होती है वो अफगानिस्तान के नाम। इवन तो जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने खिलाड़ियों के साथ अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। हमें क्यों बुरा भला कहते हो? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। अगर किया है तो बैठ के बात करो हमसे, आपकी हुकूमत बात करे। लेकिन ये थोड़ी होता है कि कहां पे हमारी बिल्डिंग है आप वहां पे घुस जाए। और अब अफगानिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में पहले से भी रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, अब और ज़्यादा बिगड़ने के जो है चांसेस है। और बॉर्डर पे भी दोस्तों हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम को मजहब के नाम पे आप जो मर्जी करवा लें, ठीक वो है। करने के लिए तैयार। मजहब के नाम पे हम जो है ना मर मिट जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि ठीक कर रहे हैं या हाँ, गलत, गलत कर रहे हैं, देखना ये चाहिए। हमारी देखना चाहिए। देखिए हमारी गाइडेंस क्या है, हमें गाइड किस तरह की, हमारे जो लीडर है कायद, हम हमें गाइड इस तरह कर रहे हैं कि भाईजान मजहब का नाम आ जाए तो हर चीज फना कर दो, मार दो, एक दूसरे को कत्ल कर दो। अरे यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम अभी तक समझ रहे हैं कि 60 to 70s का सारा सिनेरियो चल रहा है। हम एक पैन इस्लामिक थॉट ऑफ प्रोसेस को लेकर हम सारा इसको चीज़ों को लेकर चलेंगे और वो कहेंगे ठीक है जी इकट्ठे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। ऐसा है नहीं है। अब जितने भी लोग जिन्होंने पाकिस्तान के कौंसलेट खाने पे हमला किया है, कौंसलेट पे हमला किया है, वो सारे के सारे जर्मनी में पनाह के ख्वाहिशमंद हैं। आपको अगर मौका मिल रहा है तो आप पाकिस्तान पे गुस्सा निकाल रहे हो। इसके अलावा भी बहुत सारे अफगानियों को निकाल दिया गया जर्मनी से बिकॉज ऑफ वायलेंस एंड क्राइम्स एंड ऑल दैट। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के लिए बोलता है अफगानिस्तान नमक हराम है। इंडिया के लोग अफगानिस्तान को बोलते हैं आप हमारे भाई हो, और भाई भाई हैशटैग्स हैं। तो ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप ये समझें कि जनाब जब दिल किया पाकिस्तान के कौंसल खाने पे हमला कर दिया। अब पाकिस्तान के पास तो ज्यादा चॉइसेस हैं आपको ठीक करने की। अगर ये बिल्कुल गलत हुआ है, हाँ। बिल्कुल ज्यादती हुई है, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। ये फॉरेन ऑफिस से फॉरेन ऑफिस तक ये बात रहनी अब चाहिए। इंडिया की भी बात कर लें, इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं, वो भी पड़ोसी हैं, हम भी पड़ोसी हैं। उनके साथ उनके ताल्लुकात निहायत बेहतरीन, ट्रेड भी हो रही है, क्रिकेट भी हो रही है, स्पोर्ट में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए हमें भारत से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने उसके साथ फॉरेन अफेयर्स भी रखे, अपनी डिप्लोमेसी भी रखे। हाँ, जिधर वो पाकिस्तान की सालमियत को, इसकी इंडिपेंडेंस को नुकसान देगा, पाकिस्तान के दिफाई इदारे उसी टाइम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और उसको हम कंडेम भी करेंगे। ये जो लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान कौंसल खाने के अंदर आप घुस के तो अब क्या होगा, क्या पाकिस्तान डर जाएगा इससे? हमें कोई नुकसान होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम जर्मनी की हुकूमत से पूछेंगे, हम जर्मन अदारों से पूछेंगे कि ये जो वैंडलिज्म है ये कौन कर गया है, आप उन्हें सजाएं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हम उनके खिलाफ केसेस करेंगे, उनको वहां की जेलों में डलवाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, इस पर ज़रूर कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आने की सूचना मिल सके। आपका सहयोग हमें और भी मज़ेदार वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।